अस्सलामुअलैकुम, बोलीज में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद और मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आगाज में आपको बताएं कि कौमों की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं जिन पर काबू पाकर ही आगे बढ़ा जाता है। वजीर आजम की नून लीग से ताल्लुक रखने वाले तमाम अरकान और यंग इस वक्त पार्लियामेंटेरियन से गुफ्तगू। कहा महंगाई की शरह तेजी से नीचे गिर रही है। तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा हो रहा है। ये आशारिये साबित करते हैं कि मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। महंगाई इसी तरह कम होती रही तो तनख्वाहदार तबके का बोझ कम कर देंगे। कठिन रास्ता कांटों से भरा है जिसके लिए दिन रात मेहनत करनी है। कि कई बार उतार चढ़ाव आए, तारीख उसकी गवाह है। हमारा जो पॉलिसी रेट है वो 200 पॉइंट से अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कमी आई, जो कि बहुत बड़ी एक रिलीफ है कि हमारी जो माशी सिमत है वो अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता दुरुस्त हो रही है। इसी तरीके से जिस तरह आपने पिछले दिनों देखा कि हमारा जो महंगाई की शरह है वो बहुत तेज़ी से नीचे आई। पाकिस्तान की जो ज़रूरी अजनास की जो एक्सपोर्ट्स थी वो भी एक बहुत ही हौसला अफजा उसमें इजाफ़ा है। मैं समझता हूँ कि ये वो इशारे हैं, ये वो सिग्नल्स हैं जिससे कि पता चलता है कि हमारी मईशत की सिमत दुरुस्त है। ये एक बड़ा कठिन रास्ता है, बहुत कांटों से भरा हुआ एक जर्नी है जिसके लिए हमें दिन रात मेहनत करनी है। और अभी आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने दुश्मनों और दहशत गर्दों के गठजोड़ को जामे तौर पर शिकस्त देने का इरादा किया है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने जिला और अक्सई का दौरा किया। वादी थीरा में इंसदादे दहशत गर्दी कार्रवाइयों में हिस्सा लेने वाले जवानों से मुलाकात की। आर्मी चीफ को सिक्योरिटी सूरत हाल, इंसदादे दहशत गर्दी की कार्रवाइयों और जमशुदा जिला में इस्तेकाम को यकीनी बनाने के लिए कसीर उल जहती इकदाम पर ब्रीफिंग दी गई। जनरल आसिम मुनीर ने जवानों के बुलंद हौसले और दुश्मनों को मौसर जवाब देने की तैयारियों को सराहा। इस मौके पर सिपह सलार का कहना था कि कौम की असीम कुर्बानियों से हासिल अमन हर कीमत पर बरकरार रखा जाएगा। हमारे शहदा की कुर्बानियां इंतहाई लगन के साथ लड़ने के आज़म को मजबूत करती हैं। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के ताउन को सराहते हुए कहा कि पाक फौज खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को ताउन फराहम करती रहेगी। जमशुदा जिला में फ़राइज़ की अंजामदही के लिए ताउन फराहम करते रहेंगे। इलाके में अमन बरकरार रखने में मकामी आबादी का मुस्बत किरदार ज़रूरी है। उनका कहना था कि सिपह सलार ने दौरे के दौरान यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए, शहदा और गाजियों को खराज तहसीन पेश किया। जनरल आसिम मुनीर की आमद पर कोर कमांडर पेशावर ने उनका इस्तकबाल किया। और कौमी असम्बली के कवायद ज़वाबित और कार्रवाई के तरीक़ेकार के लिए तश्कील दी गई खुसूसी कमेटी पहले ही दिन मुतनाज़ बन गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने एहतजाजन कमेटी रुकनियत ही छोड़ दी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि कमेटी के जरिए तय नहीं बैठेगा कि किस हुकूमत ने कितने लोगों को उठाया। हम पार्लियामेंट मजबूत बनाने के लिए कमेटी में आए हैं। आला तरीन इदारे का तकद्दुस कैसे बहाल रखा जाए, कवायद ज़वाबित और कार्रवाई के तरीक़ेकार के लिए तश्कील दी गई खुसूसी कमेटी खुद मुतनाज़ा बन गई। ख्वाजा आसिफ ने कमेटी रुकनियत एहतजाजन छोड़ डाली, जिसके बाद राना तनवीर को कमेटी रुकन नामजद कर दिया गया। कशीदगी के बाद कमेटी इजलास भी इन कैमरा कर दिया गया। इसहाक डार ने कहा नई कानून साजी से मुतालिक कुछ इल्म नहीं। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा कि कोई आईनी तरमीम नहीं ला रहे। आईनी तरमीम कल नहीं होगी। नंबर पूरे हो गए, मेरे से ज्यादा आपको पता है भाई, मैं क्या कह रहा हूं। वजीर दाखिला से पूछे गए सवाल पर मोहसिन नकवी मुस्कुराते हुए बगैर जवाब दिए स्पीकर चैम्बर में दाखिल हो गए। कमेटी इजलास से खिताब में चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कमेटी अरकान पर ही सवालिया निशान लगा दिया। कहा ख्वाहिश है कि अपोजिशन से कोई कमेटी चेयरमैन बनता। कि ये कमेटी न तो हमारे अलायंस की है कि न ही ये कमेटी हमारी ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन है कि हम इस डिस्कशन में जाए कि किस हुकूमत ने कितना अच्छा और कितना बुरा काम किया था।
खुसूसी कमेटी का इजलास बगैर कार्रवाई कल तक मुलतवी कर दिया गया। पार्लियामेंट लॉजेस को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जेर हिरासत अरकान के लिए सब जेल करार दे दिया गया है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने मंजूरी दे दी। अयाज सादिक ने वजारत कानून और शुबह कानून साजिश से मुशावरत के बाद ये फैसला किया। इस फैसले के लिए स्पीकर ने वजारत दाखिला और इस्लामाबाद इंतजामिया से भी मुशावरत की। जेर हिरासत अरकान को लॉजेस मुंतकिल किए जाने का इम्कान है। जेर हिरासत तमाम 10 अरकान और बैरिस्टर गौहर ने दरख्वास्त स्पीकर को दी थी, जिसमें सिक्योरिटी के पेश नज़र पार्लियामेंट लॉजेस को सब जेल करार देने का मुतालबा किया गया था। और अगर माजी को डिलीट करना है तो माजरत करें, हमें ऐवान ने जिस काम के लिए भेजा है वो करना चाहिए। इस हाउस का तकद्दुस बहाल किया जाए। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल किया। उन्होंने कहा कि हमें भी पार्लियामेंट लॉजेस से उठाया गया था। क्या हमारे साथ नाइंसाफी पर किसी ने मुजम्मत की थी? PTI ने अपने दौर में चेयरमैन नैब को जिस तरह इस्तेमाल किया उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। ज्यादतियों का जिक्र जरूर करें मगर अपने 4 साल दौर की कार्रवाइयों पर नदामत का इजहार करें। हाउस को इनफेक्टिवनेस जो है लॉन्ग टर्म में इस हाउस को प्रॉपरली चलाया जाए। जिस काम के लिए अवाम ने हमें यहाँ भेजा हुआ है हम वो काम करें। किसी सूरत में भी पार्लियामेंट के ऊपर हमला जो है उसकी किसी शख्स ने इस हाउस में हमायत नहीं की। यहाँ पे जब पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर जो है MNA उठाए गए थे तो क्या हमारा किसी ने साथ दिया था? किसी ने हमारा इस आवाज में आवाज नहीं मिलाई। प्लीज जरूर एहतजाज करें लेकिन जरा पिछले 4 साल के माजी पे भी नजर दौड़ाएं कि उसमें आपने क्या किया। अगर हमने नई रवायात को जन्म देना है तो कम से कम माजी की जो गलतियां उस पर पशेमानी का तो इजहार करना चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने वज़ीर दिफा को जवाब देते हुए कहा है कि ख्वाजा आसिफ साहब हम ओपोजिशन में जरूर हैं लेकिन आपके गुलाम नहीं हैं। जब कुछ बोलते हो तो हौसला रखो कि सुनकर भी जाओ। हमारे साथ नाइंसाफी की गई, हम दिल पर पत्थर रखकर रहवान में बैठे हैं। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर का कहना था कि आज हमें बोलने का वक्त नहीं दिया गया। ख्वाजा आसिफ ने जो अल्फाज वज़ीर आला KP के लिए इस्तेमाल किए उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। आपने स्पेशल कमेटी की आधी बात असम्बली में सुनाई, ये एक गलत रिवायत है। कमेटी में ओपोजिशन के सिर्फ 3 बंदे हैं, बाकी सब हुकूमती नुमाइंदगान हैं। ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन है कि हम इस डिस्कशन में जाए कि किस हुकूमत ने कितना अच्छा और कितना बुरा काम किया था, किस हुकूमत ने लोगों को ज्यादा सताया और किसने कम सताया, किसने एक दूसरे के पास ज्यादा किए। तो मैंने तो ये रिक्वेस्ट की थी बराए मेहरबानी इसको असल इशू की तरफ ले आएं कि अगर आप इतना दिल नहीं रख सकते कि आप हमारी बात को खुल के सुने कि पार्लियामेंट के बारे में पार्लियामेंटेरियन के बारे में कोई बात करे, अगर आप नहीं सुनते तो मेरी आपसे दरख्वास्त है आपका इस्तेकाक है आप स्पीकर साहब को कहें कि आपकी जगह किसी और को नॉमिनेट कर दें। खबर शामिल करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जहां पार्लियामेंट हाउस से गिरफ्तार PTI रहनुमाओं का 8 रोजा जिस्मानी रिमांड का लदम करार दे दिया गया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पार्लियामेंट तमाम इदारों की मां है और आपने पार्लियामेंट के अंदर घुसकर मेंबरान असम्बली को गिरफ्तार कर लिया। किसी इदारे का वकार बाकी नहीं रहने देना। जस्टिस आमिर फारूक का मजीद कहना था कि FIR का लिखने वाला भी दिलचस्प है, बड़े अरसे बाद अच्छी कॉमेडी देखने को मिली है। पार्लियामेंट तमाम इदारों की मां है, अंदर घुसकर मेंबरान को गिरफ्तार कर लिया। यही काम पहले हाई कोर्ट में किया, किसी इदारे का वकार बाकी नहीं रहने देना। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सख्त रिमार्क्स। गिरफ्तार PTI रहनुमाओं का 8 रोजा जिस्मानी रिमांड का लदम करार दे दिया। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा स्पीकर अपना काम कर रहे हैं, पार्लियामेंट से गिरफ्तारियों के खिलाफ दरख्वास्त आइंदा हफ्ते सुनेंगे। प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा PTI जलसे में रियासत मुखालिफ तकारीर की गयी। अदालत ने कहा अगर आपकी बात मान ली जाए तो फिर कत्ल के मुलजिम का तो इनकाउंटर कर दें, सबको फेयर ट्रायल का हक है। दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर जनरल का कहना था कि शुएब शाहीन से डंडा बरामद हुआ, जिस पर अदालत में कह के लग गए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि FIR का लिखने वाला भी दिलचस्प है, ये इस्लामाबाद पुलिस है या रजिया जो गुंडों में फंस गई। क्रेडिट देना होगा कि बड़े अरसे बाद अच्छी कॉमेडी देखने को मिली। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के हालात नहीं है, क्या गवर्नर में सलाहियत है कि वो सूबे को कंट्रोल कर सके? JUIF के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा सूबे के हालात अच्छे नहीं हैं और अमन व अमान बिल्कुल नहीं रहा। मुख्तलिफ अजला में पुलिस बाइकॉट पर है। गवर्नर राज में होगा क्या गवर्नर में सलाहियत है कि वो सूबे को कंट्रोल कर सके? ये सारी सब चीज़ें अपनी जगह पर अहम है। मेरे ख्याल में तो वहाँ पर गवर्नर राज के हालात नहीं हैं, लेकिन बहरहाल हालात अच्छे नहीं हैं वहाँ पर और अमन व अमान बिल्कुल भी नहीं रहा। पुलिस इस वक्त जो है मुख्तलिफ अजला में बाइकॉट के ऊपर है।
और अली अमीन गंडापुर ने अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात की बात की और अगले ही दिन अफगान जनरल काउंसिल को दावत दे दी। गंडापुर साहब मुल्क की खारिजा पॉलिसी के साथ ना खेलें। रहनुमा मुस्लिम लीग नून सेनेटर इरफान सिद्दीकी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत को आड़े हाथों ले लिया। कहा कि ये लोग एक अलग रिवायत डाल रहे हैं जो पाकिस्तान के लिए खतरनाक है। उन्होंने मजीद क्या कहा, सुनते हैं। आपने ये कहा कि जी हम अफ़गानिस्तान के साथ मामलात तय करने दिए जाएं हमें। अगले ही दिन उन्होंने इश्तियाल में आके इस तकरीर के फ़ौरन बाद अपने तौर पर बग़ैर फ़ॉरेन ऑफिस को एतमाद में लिए, बग़ैर हुकूमत को एतमाद में लिए, फ़ॉरेन पॉलिसी के हवाले से अमूर तय करने के लिए फ़ौरन एक अफ़गानिस्तान के कौंसल जनरल है उन्हें तलब कर लिया। ये एक ऐसा मामला है जो पाकिस्तान की तारीख के अंदर हमें पहली दफ़ा नज़र आता है। बहुत सी और रिवायतें हैं जो इस जमात ने डाली हैं, अब एक ये नई रवायत है और ये वो एक रिवायत डालने जा रहे हैं जो पाकिस्तान को न जाने कहाँ लेके जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुन्नी का वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के खिलाफ अदम एतमाद का वोट लाने का इंदिया। बोलियों से गुफ्तगू में कहा कि तहरीक इंसाफ ने सूबे में दहशत गर्दों को आबाद किया और अब पाक फौज के खिलाफ असम्बली में करारदादें मंजूर करवा रहे हैं। हम पे यहाँ पर मिलिटेंट्स मुसल्लत किए, आप लोगों ने यहाँ पर लोगों को आबाद किया, यहाँ पर लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। अगर मीडिया के दोस्तों ने दी हैं, इस तरह से सियासतदानों ने भी दे दी हैं, फौजियों ने भी दी हैं, पुलिस ने भी दी, यहाँ के सिविल सोसाइटी ने भी दी हैं, यहाँ तक कि खैबर पख्तूनख्वा के, पेशावर के APS के बच्चों ने भी अमन के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। और आपने यहाँ के मिलिटेंट्स आबाद किए और आपने कहा ये पूरा मन होंगे, आज उन्हें हथियार उठा लिए तो हम किसका गिरबान पकड़ें। आज फिर आप जा रहे हैं कि मैं मुज़ाकरात करता हूँ। आपने लॉ एंड ऑर्डर के लिए, सूबे में अमन के लिए आज तक कोई मीटिंग कॉल की है? कोई काबीना की मीटिंग हुई है? कोई असम्बली में तो आप फ़ौज के खिलाफ करारदादें पास कराते हैं, फ़ौज के खिलाफ ज़हर आलूद बातें करते हैं, लेकिन क्या आपने अमन अमान के लिए कोई मीटिंग की है? अमन अमान पे डिबेट की है? अमन अमान कैसे लाएंगे? और नाज़रीन, वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की जानिब से बराह रास्त अफगान हुकूमत का बयान। सिंध असम्बली के अरकान इस पर क्या राय रखते हैं, बता रहे हैं गाजी झंडीर, जिन्होंने अरकान असम्बली से बात की थी। जी, हम सिंध असम्बली के ऐवान के बाहर मौजूद हैं, अंदर इजलास जारी है। आज हम बातचीत करेंगे अरकान सिंध असम्बली से, ख़ास तौर पे इस इशू पे कि KPK के वज़ीर आला ने यह दावा की है कि वो अफगान हुकूमत से बराह रास्त बातचीत करेंगे। इस हवाले से आइए जानते हैं अरकान सिंध असम्बली का मौक़िफ़ क्या है। मुकम्मल तौर पर सबूत दिए गए कि भाई ये आपके लोग दहशत गर्दी में मुलविस हैं, इनका रास्ते रोकें, इन पर एक्शन लें, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। तो ऐसे लोगों से KP के वज़ीर आला साहब, अब वो चीफ़ मिनिस्टर की बजाय चीफ़ मिनिस्टर हैं, वो जिस तरह की लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो भी आपके इल्म में है। तो ये इस तरह की उसकी बढ़के हैं, इसका कोई मैंडेट ही नहीं है। ये नहीं, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। आप अपने मुल्क के हालात देख रहे हैं कि कितने नाजुक हालात से गुजर रहे हैं। आए दिन रोज़ हर सूबे में, ख़ुसूसन बलूचिस्तान में हालात किस तरह ख़राब हैं। देखें, मैं समझता हूँ ये एक गैर ज़िम्मेदाराना बयान था और चीफ मिनिस्टर को ख्याल करना चाहिए कि ये काम फेडरल गवर्नमेंट का है। हुकूमत की जो पॉलिसी है सूबे के लिए वो क्या है और उस पॉलिसी के तहत किस मुल्क से आप बात कर सकते हो और किस मुल्क से बात नहीं कर सकते हो। इस बंदे की बिल्कुल भी जो है वो ट्रेनिंग नहीं है। इसको एक बेअकुल बंदे को रखा है, जिसको अक्ल ही नहीं है, उसको इसके लड़ने के लिए रखा है। कभी इस्लामाबाद से लड़ता है, कभी लाहौर से लड़ता है, कभी कराची वालों से, कभी कोयटा वालों से। और नाजरीन, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अभी आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी गवर्नर राज के हक में नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से कहा गया है और अगर हालात नागुज़ीर हो जाएं और गवर्नर राज लगाना पड़े तो लगा सकते हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको इस हवाले से। आम खबर है, हमारा मकसद सिर्फ हुकूमत में रहना नहीं है, ऐसा बयान सामने आया है चेयरमैन पीपल्स पार्टी की जानिब से। उन्होंने मजीद कहा है कि मसाइल हल ना करें तो फिर हुकूमत में रहने का क्या फ़ायदा। ऐसा कहना था बिलावल भुट्टो जरदारी का। इस वक्त अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। जो पार्लियामान का ये कमेटी बना है जिसमें हर सियासी जमात तो इस पार्लियामान में मौजूद है, हुकूमत हो, हुकूमत के इत्तेहादी हो, अपोजिशन हो, उन सब का नुमाइंदगी है। और उस जिस माहौल में ये कमेटी कायम किया गया है वो ये नहीं कि हमने दबाव से, खौफ से, ज़ोर से, ज़बरदस्ती कुछ करना है। ये कमेटी कायम किया गया है कि कम से कम
तो अपना रवैया आपस में, जब हम ऑफिस आते हैं तो वहाँ हम एक वर्किंग रिलेशनशिप के रखे, प्रोफेशनली काम करें ताकि आवाम का मसला हल हो। ये पहली दफ़ा मुझे ये नज़र आ रहा है कि ऐसा नेशनल सिक्योरिटी इशू पे, जहाँ पाकिस्तान का ना सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है, पाकिस्तानी अवाम के लिए अमन कायम करना का जो हम सब का फ़र्ज़ है वो ख़तरा में है। और ये पहली दफ़ा है कि हम उस इशू पे भी सियासत खेला जा रहा है और उस किस्म का कंसेंसस नहीं। इसी के साथ खबरों में फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।